नमस्कार दोस्तों, राघव सर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम वर्ल्ड मैप की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और हम शुरुआत करेंगे उत्तरी अमेरिका से। हमने जानबूझकर एशिया से प्रारंभ नहीं किया क्योंकि एशिया आप लोग बार बार देखते रहते हैं। हमने उत्तरी अमेरिका को टारगेट किया पहले। देखिए, उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको करना क्या है। वर्ल्ड मैपिंग करते समय दो तीन बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे पहली बात ये कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसको पहले इकट्ठा किया जाता है, सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, फिर उसको मैप में ढूंढते हैं, देखते हैं वास्तविकता क्या है, फिर उसको हम अपनी कॉपी में बनाते हैं। ये दो तीन स्टेप अगर आप करेंगे तो मैपिंग आसान हो जाएगी और एक निश्चित समय इसके लिए देना आवश्यक होता है। उस टाइम में कम से कम कभी भी मैप आप आधे घंटे से अधिक नहीं कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि जो वीडियो मैं बना रहा हूं आप लोग को जो दूंगा इसको मैं 2-3 पार्ट में करूंगा। 2-3 पार्ट में देने से फायदा होता है कि हम अमेरिका के जैसे कई राउंड लगा लेंगे, अगर कई चक्कर इसके लगा लेंगे, देख लेंगे, कई बार उस रास्ते से घूमेंगे तो कई चीजें हमको दिमाग में एकदम याद हो जाएंगी। हम एक बार में एक चीज देखते हैं, ठीक है? ये आसान तरीका है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहां तक उत्तरी अमेरिका की बात है तो हम जानते हैं उत्तरी अमेरिका, हम जानते हैं कुल 7 महाद्वीपों में महाद्वीप जो 7 हैं उन 7 महाद्वीपों में उत्तरी अमेरिका का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जबकि जनसंख्या में ये चौथे स्थान पे आता है। जनसंख्या में चौथे स्थान पे आता है। हम जानते हैं क्षेत्रफल में एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद अफ्रीका और तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका आता है। चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, 5वें पर अंटार्कटिका, 6वें पर यूरोप और 7वें पर ऑस्ट्रेलिया है। और हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। लेकिन जहां तक जनसंख्या की बात है, जनसंख्या में एशिया विश्व में प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि हम जानते हैं एशिया में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है विश्व की। एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद यूरोप महाद्वीप आता है और यूरोप के बाद तब आता है उत्तरी अमेरिका। तो जनसंख्या में उत्तरी अमेरिका का स्थान चौथा है। देखिए, उत्तरी अमेरिका को देखें हम अगर, तो पहले हम उत्तरी अमेरिका ये महाद्वीप है, इसके हम पहले हम बाहर की चीजों को देखेंगे, ठीक है? फिर हम अंदर चलेंगे। तो हम जानते हैं कि इसके इधर वही डायरेक्शन है इसका, नॉर्मली इधर पूरब है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, ठीक है? तो ये जो है पोर्शन, ये प्रशांत महासागर है। इधर ऊपर आर्कटिक महासागर, पूरब में अटलांटिक, ठीक है? यहां हम जानते हैं कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं कनाडा के, अब इसकी चर्चा करेंगे। तो प्रशांत महासागर, आर्कटिक, अटलांटिक। अब देखिएगा, थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। इधर जो है, इसके इधर यहां पे बेरिंग सागर है और यहां पर ब्यूफोर्ट सागर है। ब्यूफोर्ट सागर, ऊपर ब्यूफोर्ट सागर। हम जानते हैं कि यहाँ पे
ये जो बेरिंग जल संधि है वास्तव में इधर रूस के साइबेरिया का पोर्शन है और उनके बीच एक जलराशि है जो दो स्थल खंडों को, जल संधि हमेशा ध्यान रखिएगा, जल संधि जो होती है ये दो जलराशियों को जोड़ती है जबकि दो स्थल खंडों को अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे जो बेरिंग जल संधि है वास्तव में बेरिंग जल संधि, ये बेरिंग सागर यहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर का भाग है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर और यहाँ ऊपर ब्यूफोर्ड सागर इनको जोड़ती है। ठीक है, ब्यूफोर्ड सागर आर्कटिक का भाग कह सकते हैं। तो बेरिंग जल संधि यहाँ पे है और यह एशिया के रूस, साइबेरियन रूस और इधर उत्तरी अमेरिका के अलास्का को अलग करती है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़े देखते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं। इधर देखते हैं ये हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी देखिएगा, जो खाड़ी शब्द होता है, खाड़ी जो होता है ये ऐसे आकृति होती है यहाँ पे जो तीन ओर से स्थल से घिरा होता है, ऐसी जलराशि जो तीन ओर से स्थल से घिरी होती है उसे खाड़ी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहां जो खाड़ी है ये हडसन की खाड़ी, इधर नीचे देखें हडसन की खाड़ी में भी एक खाड़ी है, इसे कहते हैं जेम्स की खाड़ी, महत्वपूर्ण है। हडसन की खाड़ी में स्थित एक खाड़ी है उसका नाम है जेम्स की खाड़ी। ठीक है, इधर ये छोटा सा जो दिख रहा है ये है उनगवा की खाड़ी। इधर न्यू फाउंडलैंड है। आगे बढ़ते हैं तो यहीं पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं और आते हैं तो ये है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको खाड़ी यहां पे स्थित है, ध्यान देखिएगा, मैक्सिको खाड़ी। फिर इधर चलते हैं तो यहां पर एक है पनामा नहर। पनामा नहर की बात करते हैं तो पनामा नहर हम जानते हैं कि इधर कैरेबियन सागर है और इधर प्रशांत महासागर। तो कैरेबियन सागर जो है वास्तव में अटलांटिक महासागर का भाग है और इधर प्रशांत महासागर है। तो पनामा नहर जो है वास्तव में अटलांटिक महासागर के कैरेबियन सागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, जबकि पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, पनामा नहर के दक्षिण में इधर एक खाड़ी है, उसे कहते हैं डेरियन की खाड़ी। देखिए जो डेरियन की खाड़ी है वो यहां स्थित है, डेरियन की खाड़ी। ये जो है पनामा नहर और दक्षिण अमेरिका के मध्य स्थित है। इधर चलते हैं तो यहां पे पनामा के पास पनामा की खाड़ी, उसके ऊपर अगर चले तो ऊपर जाने पर इधर जो स्टेट पड़ता है कोस्टारिका, और कोस्टारिका के पास समीप यहीं पर स्थित है खाड़ी कोरोनेडो की खाड़ी, कोरोनेडो की खाड़ी है। वो यहां पे कोस्टारिका के समीप स्थित है। आगे अगर हम बढ़े तो यहां पे जो खाड़ी ये है, हम जानते हैं कि ये जो है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। आप जानते हैं ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है और यहाँ पे जो खाड़ी है इसका नाम है कैलिफोर्निया की खाड़ी। और कैलिफोर्निया की खाड़ी आप जानते हैं प्रसिद्ध है, काफी प्रसिद्ध है। कैलिफोर्निया में ही, कैलिफोर्निया खाड़ी में ही यहाँ पे कोरोनेडो जो है, जो नदी है वो गिरती है यहाँ पे। तो ये कैलिफोर्निया खाड़ी आप जाने। एक कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है और एक कैलिफोर्निया की खाड़ी है। आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे खाड़ी है, इसका नाम है अलास्का की खाड़ी। अलास्का, जानते हैं कि अलास्का जो है, अलास्का है अमेरिका का, यूएसए का भाग है
तो यहीं पे अलास्का की खाड़ी स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे बेरिंग सागर हम लोगों ने पहले ही देखा था। इधर आगे देखें तो आप जानते हैं यहीं पे बोथिया खाड़ी है, बोथिया की खाड़ी। ठीक, इधर देखेंगे आप कुछ और आगे, यहाँ पे आप जानते ही हैं ये बैफिन की खाड़ी यहां पर स्थित है। यहां ये बैफिन की खाड़ी है। तो ये प्रमुख खाड़ी थी। अभी हम अमेरिका महाद्वीप के बाहर के पोर्शन को देख रहे थे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बाहर कुछ चीजों को जान लेंगे तो हम अंदर चीजें समझना आसान हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करते हैं। बेरिंग जल संधि, तो बेरिंग सागर है यहाँ पे, ब्यूफोर्ट सागर, ऊपर ब्यूफोर्ट सागर जो है आर्कटिक महासागर का भाग है। इधर बोथिया की खाड़ी है, इधर बैफिन की खाड़ी है, बैफिन की खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी, और हम जानते हैं ये जेम्स की खाड़ी जो खाड़ी के अंदर खाड़ी है। ठीक है, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, उनगुआ की खाड़ी। ठीक है, इधर सेंट लॉरेंस की खाड़ी जहां सेंट लॉरेंस नदी गिरती है, इधर चेसपी की खाड़ी, फिर ये मैक्सिको की खाड़ी, उनगुआ की खाड़ी, पनामा नहर, डेरियन खाड़ी, पनामा की खाड़ी, कोरोनाडो की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी और अलास्का की खाड़ी। तो ये थे प्रमुख खाड़ी। अब हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका के पर्वत श्रृंखला।